एलिजाबेथ को हर रात बड़े बड़े दिग्गजों का सामना करना पड़ता था, लेकिन उसके दिमाग में बार बार उसी अंधेरे और बंद कमरे की तस्वीर घूमती रहती थी, जिसे वो कभी समझ नहीं पाई थी। एक दिन जब वो बूढ़ा आदमी घर पर मौजूद नहीं होता है, तब एलिजाबेथ हिम्मत जुटाकर उस रहस्यमय कमरे में प्रवेश करती है, जहां वो डरी हुई होती है, लेकिन अंदर जाकर उसे पता चलता है कि वो कमरा दरअसल एक छुपी हुई प्रयोगशाला है। कमरे को देखते देखते वो गलती से एक बटन दबा देती है, जिससे अचानक एक चेम्बर बाहर निकलकर सामने आ जाता है। जब एलिजाबेथ उस चेम्बर के अंदर झांकती है, तो वो देखकर सन्न रह जाती है, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल उसी जैसी एक और महिला बेहोशी की हालत में पड़ी होती है। यह नजारा देखकर एलिजाबेथ बहुत ज्यादा डर जाती है और घबराकर पीछे हट जाती है, जिसके बाद वो तुरंत अपने कमरे में वापस चली जाती है। अपने कमरे में आकर वो बेचैनी में इधर उधर घूमती रहती है और आखिरकार पुलिस को फोन करने का फैसला करती है, लेकिन उसके फोन में बिल्कुल भी सिग्नल नहीं आ रहा होता। घबराहट और थकान के कारण कुछ देर बाद एलिजाबेथ को नींद आ जाती है, लेकिन जब वो आंखें खोलती है तो अचानक वही बूढ़ा आदमी उसके सामने खड़ा होता है। बूढ़ा आदमी गुस्से में उसे बताता है कि उसे उस कमरे में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए था, क्योंकि शादी के समय उन दोनों के बीच इस बारे में एक डील हुई थी। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी एलिजाबेथ को मारने का फैसला कर लेता है और पूरे घर में उसका पीछा करने लगता है। कुछ ही देर बाद वो एलिजाबेथ को पकड़ लेता है और फिर उस पर लगातार वार करता रहता है, जब तक कि पूरा कमरा खून से न भर जाए। आखिर में वो एलिजाबेथ के शव को मिट्टी में दफना देता है और सब कुछ खत्म कर देता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि एक तरफ जहां एलिजाबेथ की मौत हो चुकी होती है, वहीं दूसरी तरफ वही एलिजाबेथ दोबारा अपने बेड पर आंखें खोलकर जाग उठती है। पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।